Hello everyone, welcome to my channel Tips on Mathematics. So क्लास 12th NCERT मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 1.2 पर हम डिस्कशन कर रहे थे और हम लोगों ने जो है 1.2 एक्सरसाइज का जो है हमने 8th क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम जो है 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और जो है लास्ट तक हम आज कंप्लीट करेंगे। तो 9th क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या कहा है इसमें। मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू कैपिटल N नेचुरल नंबर। कैपिटल N का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर के लिए जो फंक्शन है fn वो हमारे n+1/2 कब है, जब n का मान क्या है, विषम है, और n/2 कब है, जब n का मान हमारा क्या है, सम है। तो द्वारा परिभाषित एक फलन fn है। तो बतलाइए कि क्या फलन f एकाकी आच्छादी या फिर बाइजेक्टिव है। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो देखिए वही चीज है जो हम प्रीवियस में कर रहे थे और सेम वैसे ही हमें एग्जैक्टली सब कुछ करना है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो पहला हमें देखिए एकाकी आच्छादी बताने के लिए हमें एकाकी भी बतानी पड़ती है और आच्छादी भी बतानी पड़ती है। अगर दोनों चीजें हो गया है सेटिस्फाई, दोनों ही जो फलन है, दोनों प्रकार का जो फलन है वो अगर इसके लिए fn के लिए हो गया, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि एकाकी आच्छादी है। थोड़ा सा एकाकी के बारे में जान लेते हैं। एकाकी क्या होता है। एकाकी जो है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था प्रांत और सह प्रांत का कॉन्सेप्ट, तो अगर प्रांत के जितने भी अवयव होते हैं वो अगर सह प्रांत के अलग अलग अवयव से क्या कर जाए, प्रतिबिंब बन जाए, तो उस कंडीशन में, या फिर मैपिंग हो जाए, तो उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलते हैं, एकाकी बोलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज आच्छादक। आच्छादक क्या होता है, जैसे सह प्रांत है, इसका हर एक अवयव प्रांत के किसी ना किसी अवयव का जो है एक प्रतिबिंब होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी ना किसी अवयव का एक प्रतिबिंब है तो उस कंडीशन में उस कंडीशन में उसको जो हम आच्छादी बोलते हैं। और आच्छादी के लिए एक कंडीशन और बताया था, क्या कि अगर आच्छादी के लिए कंडीशन और बताया था कि अगर जो है फंक्शन वो y के बराबर हो जाए, मतलब क्या कि जो परिसर जो है वो हमारे किसके बराबर हो जाए, सह प्रांत के बराबर हो जाए। तो ये कंडीशन भी अगर फुलफिल हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये आच्छादी है। जो फलन दिया हुआ है वो हमारा कैसा है, आच्छादी है। तो चलिए फटाफट अब हम इसको मैथमेटिकली वेरीफाई कर लेते हैं। वो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैथमेटिकली कैसे वेरीफाई करते हैं। नहीं पता है तो आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट जो है एक बार देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पहला जो इसमें है वो है एकाकी के लिए बात करेंगे। एकाकी, तो एकाकी के लिए देखो फंक्शन का मैंने बताया था कि अगर फंक्शन x1 और बराबर फंक्शन x2 हो तो उस कंडीशन में जो है जो भी नंबर होते हैं वो हमारे बराबर होनी चाहिए। तो देखिए अगर मैं इसको समझने की जरूरत है, अगर n विषम के लिए, विषम का मतलब क्या है, 1, 3, 5 और इस प्रकार के विषम नंबर हुआ तो ये फंक्शन यूज करेंगे। और अगर सम हुआ जैसे 2, 4, 6 है ना, 8 इस प्रकार के नंबर हुआ तो हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर जो है एक कंडीशन है, हम यहां पर सबसे पहले तो हमारे पास दिया है, क्या है, जो fn है, fn जो है दिया है, लिख लेते हैं। जो भी fn हमारे पास फंक्शन है वो दिया हुआ है, ठीक है। दिया है fn बराबर, देखो n+1/2 कब है, जब n हमारा कैसा हो, विषम है। समझ में आ रहा है। और n/2 कब दिया है, जब n हमारा कैसा हो, सम हो। तो ये कंडीशन लेकर के हमें चलनी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं f1 की, तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, कोई बता सकता है। अगर f1 की मैं बात कर रहा हूं तो f1 की बात करो, f1 हमारे पास क्या है, विषम है। इसका मतलब क्या है, ये वाला फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो 1+1, n के जगह पर 1/2 ले रहे हैं, 2/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मैं f2 लेता हूं
अगर मैं F2 लेता हूं तो उस कंडीशन में देखो 2 हमारे पास क्या है, सम है। इसका मतलब क्या है, यहां पर हमें 2/2 लेनी पड़ेगी, क्योंकि n के जगह पर 2 ले रहे, तो 2/2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए एक चीज हम नोटिस कर सकते हैं क्या, कि देखो फंक्शन 1 पर और फंक्शन 2 पर वैल्यू तो देखिए बराबर दे रहा है, लेकिन क्या हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं क्या, कि जो 1 है वो 2 के बराबर तो नहीं है। तो ये कैसा कंडीशन आ गया, अतः यहां पर हम कह सकते हैं चूंकि फंक्शन n1 फंक्शन n2 के बराबर तो आ रहा है, लेकिन जो n1 है वो हमारा n2 के बराबर नहीं आ रहा है। ठीक हो गया। तो इसीलिए हम यहां पर कह सकते हैं कि f एकाकी नहीं है। समझ में आ गया, f एकाकी नहीं होगा। अब चलिए हम बात करते हैं आच्छादक पर। देखिए यहां पर जब विषम और सम का केस दिया हुआ है तो आच्छादक भी 2 प्रकार से डिफाइन करनी है। अब आच्छादक को 2 प्रकार से कैसे डिफाइन करनी है, देखो इसमें 2 केसेस बन जाएंगे हमारे। अब 2 केसेस में पहला केस पर डिस्कस करते हैं। देखो चलो, आच्छादक के लिए यहां पर हम लिखेंगे आच्छादक के लिए, दूसरा नंबर आच्छादक के लिए। अब आच्छादक के लिए जब हम बात करेंगे तो इसमें 2 केस बनेगा। तो हम सबसे पहले केस फर्स्ट पर बात करते हैं, और फर्स्ट केस क्या है, माना जो स्मॉल n है वो कहीं कैपिटल N से आता है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट केस में जब n क्या हो, हमारा कोई विषम संख्या हो, n विषम हो, अगर n हमारे पास विषम संख्या आ रहा है तो उस कंडीशन में हम n का मान क्या लिख सकते हैं, इसीलिए जो n होगा विषम संख्या को हम कैसे दिखा सकते हैं, 2r+1 के रूप में लिख सकते हैं। जहां r जो है ना, जहां जो r है वो कहां पर बिलोंग कर रहा है, इस n में से ही कोई भी एक नंबर हमारा हो सकता है। ठीक है, जब ये चीज आ रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो 4r+1 है वो भी कहीं ना कहीं हमारा किस में बिलोंग कर जाएगा, इस n में बिलोंग कर जाएगा, है ना। क्योंकि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक विषम संख्या ही होगा, ऑब्वियसली बात है ना, विषम संख्या ही होगा। तो मैं अगर f 4r+1 की बात करूं, f4r+1 की बात करूं तो क्या हो जाएगा, अगर विषम है तो फंक्शन कौन सा वाला लगेगा, पहला वाला लगेगा, n+1/2 वाला। तो n का मान क्या है, 4r+1+1, क्योंकि ये n+1 वाला टर्म अपॉन 2। तो यहां से कितना बन रहा है, देखो 4r+2/2, यहां से हम अगर 2 को कॉमन ले लेते हैं तो कितना बन रहा है, 2r+1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास अल्टीमेटली आएगा क्या, 2r+1। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन जो हमारे पास हमने लिया था वो y के बराबर आ गया है। ठीक है, अब दूसरा केस लेते हैं, केस सेकंड। अच्छा, केस सेकंड के लिए यहां पर हम क्या करेंगे, वही जो माना n जो है हमारे किस में बिलोंग कर रहा है, भैया नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो दे रखा है, और यहां पर हम लिखेंगे जब n क्या हो। अब यहां पर दूसरा केस आ गया, जब n सम हो। तो जब n सम होगा तो आप लोग खुद बताइए कि जब n सम होगा तो n बराबर कितना लिख सकता हूं मैं, n बराबर 2r लिख सकता हूं, n बराबर 2r लिख सकता हूं, जिसमें से जो r है वो कहां से बिलोंग कर रहा है,
इस नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो हम यहां पर देखिए बता सकते हैं दिस इंप्लाई कि 4r भी हमारा जो है किसमें, इस n का ही कोई मेंबर होगा। और अगर 4r हमारा n का मेंबर हो रहा है तो चलिए देखते हैं यहां से आगे करते हैं। देखिए 4r अगर हमारा n का मेंबर हो रहा है तो हम यहां पर अब क्या कर सकते हैं, 4r हम फंक्शन में वैल्यू निकाल के लेंगे सीधा सीधा, f 4r इज इक्वल टू, अब देखिए ये सम है तो सम के लिए n/2 बताया गया था सीधा, तो जब n/2, n का मान क्या है 4r/2 इज इक्वल टू 2r, इससे ये कट जाएगा 2 टाइम तो 2r बच रहा है, ठीक है ना। तो 2r आ गया, तो जब 2r आ गया तो हम ये कह सकते हैं, इसीलिए f कैसा हो जाएगा, f आच्छादक है, f आच्छादक है, ठीक है। और जब f आच्छादक है तो क्या यह फलन एकाकी आच्छादक है, क्योंकि देखिए क्लियर है हमारे सामने एक चीज तो क्लियर निकल के आ गया था कि f एकाकी फलन नहीं है। अब एकाकी फलन जब नहीं है तो क्या f एकाकी आच्छादी होगा, एकाकी फलन है, अच्छा एकाकी नहीं है, आच्छादक है, समझ में आ गया, एकाकी नहीं है आच्छादक है, तो क्या ये एकाकी आच्छादक होगा, ये आप लोगों को आंसर देना है। देखिए f एकाकी नहीं आया था क्योंकि बराबर नहीं था वो हमारा, तो यहां पर हम क्लियर कह सकते हैं कि अतः f एकाकी आच्छादक नहीं है। हम यहां पर क्या कह सकते हैं, अतः f कहां से, n से n में एकाकी आच्छादी नहीं है, समझ में आ गया, एकाकी आच्छादी नहीं है। देखो एकाकी आच्छादी तब होता जब एकाकी भी हो जाता और आच्छादी भी हो जाता, ठीक है, एकाकी भी हो जाता और आच्छादी भी हो जाता। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का कहा है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है भी। मान लीजिए कि a जो है r-3 दे रखा है और b जो है r-1 है, मतलब r हमारा क्या है, एक रियल नंबर है जिसमें से 3 नहीं आएगा, और b r हमारा रियल नंबर है जिसमें से 1 नहीं आएगा, समझ में आ रहा है, 1 नहीं आएगा। और f फंक्शन हमारे पास दे रखा है, f a से b पर विचार कीजिए, क्या f एकाकी तथा आच्छादक है, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो हमें बताना है कि एकाकी तथा आच्छादक होगा या नहीं होगा। तो देखिए एकाकी आच्छादक के लिए हम यहां पर क्लियर है, तो a का मान, a हमारे जो सेट है वो दे रखा है, क्या है, r में से 3 नहीं होना चाहिए, और b हमारे पास दे रखा है, क्या है, b हमारे पास दे रखा है जो कि r में से 1 नहीं होना चाहिए। r में से सारे के सारे नंबर तो होंगे लेकिन आपका 1 नहीं होगा। साथ ही साथ आपका जो फंक्शन है वो भी दे रखा है, वो क्या दे रखा है, x-2 डिवाइडेड बाय x-3, समझ में आ गया। तो हम फंक्शन a से b पर विचार करेंगे और बताएंगे। तो पहला क्या आता है हमारे पास, एकाकी आता है, एकाकी। तो एकाकी के लिए हम क्या करते हैं, माना कोई x और जो y है वो हमारा किससे बिलोंग करेगा, डोमेन के। डोमेन क्या है हमारा, a है, समझ में आ गया, डोमेन क्या है हमारा, a है। तो अगर ये चीज है तो हम f(x) बराबर f(y) पर बात करेंगे, है ना, f(x) बराबर f(y) पर बात करेंगे। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, हम फंक्शन का वैल्यू रखते हैं यहाँ पे,
तो x पर हमारा x माइनस टू बट्टा x माइनस थ्री और y पर फंक्शन हमारा y माइनस टू बट्टा y माइनस थ्री हो जाएगा। अब इसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आ रहा है देखिए, x माइनस टू इंटू ये चीज उधर आ जाएगा y माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री हो जाएगा। अब इनका अगर हम मल्टीप्लीकेशन करें तो मल्टीप्लीकेशन करने पर x इंटू वाई आ जाएगा, x इंटू थ्री है ना, यानी कि माइनस का 3x माइनस 2y प्लस का हो जाएगा 6 इज इक्वल टू इधर आ जाएगा x इंटू वाई और y माइनस थ्री माइनस का 3y और इधर हो जाएगा 2 माइनस एक्स यानी कि माइनस का 2x और प्लस का 6 हो जाएगा। अब जो नंबर हमारा कट रहा है उसको हम काट देंगे, है ना, जो नंबर कट रहा है वो हम काट देंगे और जो नहीं कट रहा, देखिए ये नंबर हमारा ये वाला नंबर कट रहा है, ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये 6 प्लस का है, ये 6 प्लस का है, ये भी हमारा कैंसिल आउट हो रहा है ना। तो हमारे पास क्या बच के आ रहा है देखिए, माइनस का 3x माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 3y माइनस का 2x बच के आ रहा है। तो y को एक साइड में, x को एक साइड में, तो देखिए 3x माइनस का और ये x इधर जाएगा तो माइनस का 2 माइनस का नहीं, यहां प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 3y, ये उधर जाएगा तो प्लस का 2y हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का x और इधर बचेगा माइनस का y और अल्टीमेटली हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, x बराबर y आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, x बराबर y आ जाएगा। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं, x इज इक्वल टू y, और ये वो कंडीशन आ गया है जब हम कह सकते हैं कि f, अतः f कैसा है, f एकाकी है। क्या है, एकाकी है, एकाकी फलन है, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गया है आपको, एकाकी फलन है। अब जब एकाकी फलन है तो हम आच्छादक पर बात कर सकते हैं, और आच्छादक पर बात करना इससे भी इजी है। हमें क्या दिखाना होता है कि जो रेंज है वो सह प्रांत के बराबर हो जानी चाहिए। तो रेंज अगर सह प्रांत के बराबर हो जाए तो हम इसको कह सकते हैं कि आच्छादक है। तो चलिए देखते हैं कि रेंज हमारे सह प्रांत के बराबर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो चलिए दूसरा हम यहां पर क्या प्रूफ करेंगे, आच्छादक। आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए, तो आच्छादक के लिए आपको पता है कि हम जो कोडोमेन है उसमें से हम कोई एक नंबर ले लेते हैं। तो यहां पर माना कोई भी y एक नंबर होगा जो कि हम किस में से लेंगे, b में से लेंगे। समझ में आ गया। और b क्या है, r में से एक घटाने हैं, वो हमारा b हो जाएगा, है ना, जो कि r में से कितना घटाने हैं, एक घटाने हैं। हम यहां पर सीधा सीधा कह सकते हैं, तो जो y है वो हमारा कभी भी एक के बराबर तो नहीं हो सकता है। एक को छोड़ करके बाकी जितने भी नंबर होंगे वो y में हमारा हो सकता है। समझ में आ गया। अब देखो f आच्छादक, f एक आच्छादक फलन होगा, f आच्छादक होगा यदि क्या, f आच्छादक होगा यदि x बिलोंग्स टू a के लिए जो हमारे पास परिसर है, परिसर को हम fx से दिखाते हैं, वो हमारा सहप्रांत के बराबर हो जाए। तो देखिए fx बराबर y के लिए हम क्या कह सकते हैं, देखो fx बराबर y के लिए इसका मतलब fx का मान हमारे पास क्या दिया है, दिस इंप्लाई fx का मान हमारे पास दे रखा है x माइनस टू बराबर बट्टे x माइनस थ्री बराबर हमारा y। अब आपको पता है कि ये जो फंक्शन है इसको हमें किस में कन्वर्ट करना होता है, y में कन्वर्ट करना होता है। तो x माइनस टू इज इक्वल टू y x माइनस थ्री।
अब देखिए यहां पर हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व आउट कर लेते हैं। x माइनस टू इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 3y, है ना, एक्स वाई माइनस 3y। अब यहां से दिस इंप्लाई, यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो x वाले टर्म को एक साइड ले जाओ, x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस 3y प्लस का 2 हो जाएगा। यहां से हम अगर x कॉमन ले लेते हैं तो यहां से 1 माइनस वाई आ जाएगा, और यहां पर हम इसको 2 माइनस 3y लिख सकते हैं। तो यहां से अगर x का मैं मान निकालूं तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, जो कि किस में बिलोंग करेगा, a के अंदर बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। अब आपको पता है कि हम क्या निकालेंगे लेकिन यहां y हमारा क्या नहीं होना चाहिए, देखो y 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि y हमारा यहां 1 नहीं होना चाहिए। तो अगर y हमारा 1 नहीं होगा तो चलिए y डज नॉट इक्वल टू 1 के लिए आगे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां से हम फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, किसमें, हम फंक्शन का दिस इंप्लाई f ऑफ क्या, इसका मान निकालेंगे 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ये मान जो है हम किस में रख देंगे, जो फंक्शन है उस फंक्शन में रखेंगे। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3, तो x के जगह पर हम ये रखेंगे, तो 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई माइनस यहां से कितना आ जाएगा 2, और डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई माइनस 3, ठीक है, ये हो जाएगा बराबर, यहां से क्या हो जाएगा, जब इसको आप पूरा सॉल्व आउट करेंगे ना, करके आप लोग देख लीजिएगा, माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 1 समथिंग आएगा, और ये हमारे y के इक्वल आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि f, अतः f क्या हो जाएगा, f आच्छादक है, आच्छादक है, ठीक है ना। और लास्ट में हम कह सकता था f एकाकी तथा आच्छादक, एकाकी तथा आच्छादक है। समझ में आ गया। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया है। चलिए अब 11वें नंबर क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। 11वें नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा है। इसमें ये कहा है कि मान लीजिए कि f r से r में fx एक फंक्शन दिया है जो कि x की पावर 4 द्वारा परिभाषित है। तो सही उत्तर का चयन करना है। अब इसमें क्या कहा है देखिए, अभी उत्तर हम ना देख करके हम सीधा सीधा यहाँ पर पता लग रहा है। देखो एकाकी और आच्छादी, बहु एक आच्छादक, ये सारी चीजें पूछ रखा है। तो हम एक एक करके वेरीफाई कर लेते हैं अपना। ठीक है, देखिए अगर f r से r के अंदर एक फंक्शन मैपिंग हो रहा है और साथ ही साथ जो फंक्शन है वो हमारा x की पावर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है कि नहीं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, माना x, y बिलोंग कर रहा है किस में, r में बिलोंग कर रहा है। तो हम यहाँ पर f(x) बराबर हम f(y) की बात करेंगे और f(x) बराबर f(y) की जब बात करेंगे तो f(x) हमारे पास कितना है, x की पावर 4 और f(y) हमारे पास कितना आ जाएगा, y की पावर 4। तो जब ये चीज हो रहा है तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास x है वो प्लस माइनस y के बराबर होगा, है ना। तो क्या ये चीज बराबर होगा, देखो x का मान प्लस के y के बराबर होगा और माइनस के y के, तो बराबर तो नहीं मिल रहा है ना। तो हम ये कह सकते हैं, अतः नहीं सॉरी, यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो क्योंकि जो f(x) बराबर f(y) है, बट हम ये कह सकते हैं कि जो x है वो y के बराबर नहीं है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो f हमारे पास है वो सबसे पहला तो एकाकी होगा ये। अब बताओ आप लोग कि अगर ये दोनों चीजें हमारे पास बराबर नहीं है तो क्या ये एकाकी फलन होगा, नहीं होगा, है ना। हम ये कह सकते हैं, अतः f एकाकी
नहीं है। ठीक है, अब एग्जाम्पल से वेरीफाई करना चाहते हो तो चलिए एग्जाम्पल से भी आप लोगों को मैं वेरीफाई करके दिखा देता हूं, है ना। एग्जाम्पल से भी मैं वेरीफाई करके दिखा देता हूं। देखो x का मान अब r में से कुछ भी उठा लो, है ना, x का मान अब r में से कुछ भी उठा लो। उदाहरण के तौर पर देखो, अगर x का मान आप कुछ भी ले रहे हो, अगर f1 ले रहे हो तो f1 का मान कितना आएगा, 1 आएगा। 1 की पावर 4 करोगे तो 1 आएगा। अगर f आप माइनस का 1 लेते हो, माइनस के 1 की पावर 4 करोगे तब भी प्लस का 1 आ रहा है। देखो देखो, अब हम क्या करेंगे, यहां पर आप देख सकते हो कि अगर हम f1 ले रहे हैं या फिर f माइनस 1 ले रहे हैं, दोनों केस में बराबर तो आ रहा है, लेकिन क्या 1 और माइनस 1 बराबर है? नहीं है, है ना, नहीं है। तो इसीलिए जो है हम कह सकते हैं कि f हमारा क्या नहीं है, एकाकी नहीं है। अब जब एकाकी नहीं है तो हम आच्छादक पर बात कर लेते हैं। तो आच्छादक पर हम इस साइड में बात कर लेते हैं। आच्छादक, क्या यह आच्छादक होगा? दूसरा, आच्छादक के लिए आच्छादक के लिए तो भैया आपको पता ही है, हम कोडोमेन में से कोई नंबर ले लेते हैं, है ना, है ना। देखो, माना या फिर हम माना दो कोई एक नंबर है जो कि आर में है ना, दो कोई एक नंबर है जो कि आर में है। ठीक है, तो आर में x का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए जो fx है वो हमारा किसके बराबर हो जाए, 2 के बराबर हो जाए। ऐसा कोई भी मान हमारा नहीं होगा। हम यहां पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, चूंकि जो भी हमारा फंक्शन ऑफ x है वो हमारा y के बराबर नहीं है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि f आच्छादक भी हमारा नहीं होगा, नहीं है। ठीक है, अब ये आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है। तो देखिए, अब इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ था तो हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं, एकाकी भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है। ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। तो चलिए, ऐसा कोई ऑप्शन इसमें क्या दिया हुआ है, F। देखिए, F ना तो एकाकी है और ना आच्छादक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। और इस एक्सरसाइज का जो है लास्ट क्वेश्चन है, सेम इससे प्रीवियस में जो हमने क्वेश्चन करा था वैसा ही है। तो इसमें हमारे पास fx दे रखा है जो कि 3x है, और f, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है इसका। प्रीवियस में हमने पता नहीं कितने सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल कर रखे हैं, है ना। तो देखिए, इसमें एकाकी तो है, क्लियर पता लग जाता देख करके कि एकाकी फलन होगा या नहीं होगा। r से r में जा रहा है तो क्लियर है एकाकी फलन हो जाएगा। तो देखिए, अगर मैं माना कि x, y जो कि r में से ले रहे हैं, और ये r कौन सा है, डोमेन वाला r है, तो हम fx बराबर हम fy की बात करें तो यहां से हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 3y, इससे कट जाएगा, x इज इक्वल टू y हमारे पास आ जाएगा। तो f हम कह सकते हैं, अतः f कैसा है, एकाकी तो होगा, f एकाकी तो हो जाएगा। आच्छादक की बात कर लेते हैं यहीं पे, आच्छादक के लिए तो यहां पर माना y हम कोई भी एक नंबर ले रहे हैं जो कि कोडोमेन में से आ रहा है। तो जब y हम कोई भी नंबर हम कोडोमेन में से ले रहे हैं तो हमें आच्छादक के लिए हम क्या fx बराबर y प्रूव करते हैं, और fx हमारे पास कितना दिया हुआ है, 3x इज इक्वल टू y। हमें इस फंक्शन को y में निकालने होंगे, है ना। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y अपॉन 3 हो जाएगा। तो जब x इज इक्वल टू y अपॉन 3 आ रहा है तो इस कंडीशन में हम अगर x का मान निकाले तो x का मान y अपॉन 3 पर निकाले तो कितना आ रहा है, 3 इंटू एक्स के जगह पर क्या रखेंगे हम, y अपॉन 3, जो कि कट के हमारे पास कितना आ जा रहा है, y आ जा रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, अतः f आच्छादक है।
तो जब f आच्छादक है, एकाकी भी है और आच्छादक भी है, तो हम यहाँ पर कौन सा आंसर ले सकते हैं? देखो f एकाकी आच्छादक है ना, क्योंकि एकाकी भी है और आच्छादक भी है, तो हम कह सकते हैं f एकाकी तथा आच्छादक भी है। तो एक्सरसाइज नंबर जो हम कर रहे थे 1.2 ये कंप्लीट हो चुका है हमारा, समझ में आया? ये कंप्लीट हो चुका है। और इसके प्रीवियस में भी हमने इस एक्सरसाइज के 3 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन पार्ट भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आप लोगों को आई थिंक सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ गया है। कहीं पर भी अगर डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, है ना। आप लोग अपना क्वेरी को पूरा कर सकते हैं, मैं आप लोगों को हेल्प करने की पूरा कोशिश करूंगा। और जरूरत पड़े तो एक डाउट सेशन का वीडियो अलग से आप लोगों को मैं बना करके अपलोड कर दूंगा, जिसमें आप लोगों के जितने भी डाउट होंगे, एक बात पता क्या है कि आप लोग जो है अगर डाउट लिखेंगे तो मुझे अच्छे से पता लगेगा कि आपको कहाँ पर डाउट हो रहा है। तो उसी क्वेश्चन को जितने ही बच्चे होंगे, ऐसे अगर 8-10 क्वेश्चन होते तो मैं उसका एक लेक्चर बना करके अपलोड कर दूंगा। तो अगर 8-10 क्वेश्चन है तो आई थिंक 10 बच्चों को कोई डाउट है ना, 10 क्वेश्चन का मैं एवरेज मान के चलता हूँ, तो एक 10 क्वेश्चन का एक वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा, तो 10 बच्चों का हेल्प हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। इसमें तो कोई इशू नहीं है, आप लोग बता दिया करिए, जहां पर भी जरूरत है वहां पर आप लोगों को हेल्प करूंगा, ठीक है। सो वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो उसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और चैनल जो है नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना। साथ ही साथ चैनल को आप लोग शेयर करिए दूसरे बच्चों के साथ, ताकि उन लोगों को भी जैसा आप लोगों को हेल्प हो रहा है मेरे द्वारा, वैसे उन लोगों को भी हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।